हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ द वेरियस कंटेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बहुत सारे कंटेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम ब्रीफली देखेंगे कि अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए। जो भी एंटरप्रेन्योर अपना प्रोजेक्ट बनाता है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट वाले कंटेंट्स कौन से हैं। सबसे पहला कंटेंट जो है दैट इज़ द एंटरप्रेन्योरल कैपेबिलिटीज़। यहाँ पे दिखाया जाता है वो डेटा, किस डेटा की बेसिस पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हो गया है या वो सूटेबल है या वो कन्वीनियंट है। तो वो जितनी भी सारी डिटेल है वो सारी डिटेल हम एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटीज़ के पोर्शन में दे देते हैं इस कंटेंट में। अब सेकंड, इसमें और क्या चीज़ें हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी होती है, जैसे इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मैनेजरियल इन्फॉर्मेशन या प्रोडक्शन एस्पेक्ट। इसके अकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हम इस वाले कंटेंट में लिखते हैं। अब फ़ायदा क्या है इस कंटेंट का, देखो क्या होता है कि जब हमें इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से लोन चाहिए होता है तो वो इजीली क्या करते हैं, मैनेजर्स वगैरह जो है, ये इंस्टीट्यूशंस के हेड जो हैं, ये नॉर्मली इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, ये वाला कंटेंट, और इनको समझ में आ जाता है कि क्या इनपुट्स हैं, क्या आउटपुट्स हैं, और उस हेल्प से इनको लोन प्रोवाइड हो जाता है आसानी से। नंबर सेकेंड इज़ मैनेजरियल कैपेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो अपने प्रोजेक्ट के लिए हम मैनेजमेंट की जॉब के लिए जो बंदा रख रहे हैं तो उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी एक्सपीरियंस हम क्यों और रख रहे हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है, वो सारा कुछ आपके इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए। आप कोई भी बिज़नेस अगर कर रहे हैं, कोई भी किसी भी टाइप का, तो सेकेंड और हमारे पास इसमें क्या है कि देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो अगर हमारा एंटरप्रेन्योर खुद देख रहा है इस चीज़ को, वो खुद ही मैनेजर है, तो उसको क्या चाहिए कि वो पहले ये बताए कि वो कितना क्वालिफाइड है, अपनी बायोडेटा, अपनी हिस्ट्री, और वो कैसे इन वेंचर्स को मैनेज करेगा। वेंचर्स मीन्स ये जर्नी को कैसे तय करेगा, या कोई भी रिस्क है उसको कैसे हैंडल करेगा। तो थर्ड है दैट इज़ द सोशल बेनिफिट्स, जिसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बोलते हैं। अब देखो सोशल बेनिफिट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब साफ है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है अगर हम ये बना रहे हैं तो इसकी वजह से हमारे जो सोशल लाइफ है या हमारी सोसाइटी है उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मतलब उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, इनकम, एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम कोई फैक्ट्री बना रहे हैं तो कितनी एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी, वो सब इसमें देना है। तो सेकंड हमारे पास जो इस बिज़नेस का आउटपुट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्रोजेक्ट में मेंशन करना कि इस बिज़नेस से हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। तो हमारा फोर्थ वाला कंटेंट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द इकोनॉमिक बेनिफिट। अब सेकंड इकोनॉमिक बेनिफिट जो है उसके अकॉर्डिंग से हम देखेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट की इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन देनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको जस्टिफाई करना है अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट्स को। सेकंड हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारा जो भी प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसकी मार्केट एनालिसिस की होनी चाहिए और उसकी सारी रिपोर्ट हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास और जो आता है दैट इज़ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स में। इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग जो मार्केट एनालिसिस है ना, बेसिकली उसमें 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कि हमारा प्रेजेंट मार्केट कितना बड़ा है, दैट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कि कितना हमारा मार्केट ग्रो करेगा, क्या ये ग्रो करेगा या नहीं, अगर कर रहा है तो कितना ग्रो करेगा, ठीक है। तो थर्ड, अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे, जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो वो हमारा प्रोजेक्ट फ्यूचर में क्या कर रहा है, फ्यूचर में जो पर्सन्स हैं या बहुत सारे इंट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, दैट इज़ द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो इंगेज्ड है हमारे इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। तो उसके लिए कितना बेनिफिशियल है। तो हमारी पूरी जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन की एनालिसिस है वो इस वाले कंटेंट में होती है। तो फिफ्थ वन दैट इज़ द टेक्निकल फिजिबिलिटी, या जिसको हम टेक्निकल एस्पेक्ट भी बोलते हैं। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है दैट इज़ रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। मतलब क्या है, क्या टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। पहले सबसे पहले ये इसमें ये मेंशन होना चाहिए कि जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें सारा टेक्नोलॉजी की बेसिस पे ही आता है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किस वाली टेक्नोलॉजी का, चाहे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे आप कोई बड़ी कंपनी बना रहे हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं।
सेकंड, प्रोडक्शन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से हम इनपुट्स को क्या करते हैं, इनपुट ऑफ रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में। तो प्रोडक्शन प्रोसेस हमारी जो है वो क्या यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल होती है इसमें। थर्ड, दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ मशीनरी, मतलब कैपेसिटी ऑफ मशीनरी का मतलब होता है मैक्सिमम प्रोडक्शंस और आउटपुट्स जो प्रोड्यूस किए जाती हैं विद द हेल्प ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमें बतानी बहुत ज़रूरी है। फोर्थ, अगर अपने प्रोजेक्ट में हम मशीनरी का यूज़ करें तो पोल्यूशन और नॉइज़ कंट्रोल प्लांट्स हमारे कहाँ पे हैं और कैसे वो हमारी नॉइज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इट शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो वो सारी चीज़ें हमारी टेक्निकल फिजिबिलिटी या टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आते हैं। नंबर 6 पॉइंट, दैट इज़ द फाइनेंशियल वायबिलिटी और दैट इज़ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हम बोलेंगे। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपनी बिजनेस का प्रॉफिट देखना चाहते हैं ना, जज करना चाहते हैं, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए। अब क्या होना चाहिए इस बैलेंस शीट में? सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द एस्टिमेटेड सेल रेवेन्यू, ये मेंशन होना चाहिए उसमें। सेकेंड वन जो है दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्शन में कास्ट कितनी आई है उसके बारे में जितनी भी डिटेल है वो सारा हमारे बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वन दैट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट, इसके बारे में भी पूरी एनालाइज करके इसमें लिखा होना चाहिए। दैट इज़ द नेट प्रॉफिट, कौन सा नेट प्रॉफिट हमें कितना मिल रहा है जो हमारा प्रोड्यूस्ड यूनिट जो है वो कमा रहा है। दैट इज़ अनदर वन दैट इज़ द बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट होना ज़रूरी है, फ्लो स्टेटमेंट होना चाहिए, हर साल बने। अगर हर साल पॉसिबल नहीं है तो दैट मीन्स 3 to 5 ईयर्स के बिटवीन तो होना ही चाहिए। तो अगर आपको कोई क्यूरीज है, क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच।